डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए कंडीशनल सेंटेंसेस लेके आया हूँ। कंडीशनल सेंटेंसेस, हाउ टू मेक कंडीशनल सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से इंग्लिश में हम कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे। तीन तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। लेट मी शो यू वन बाय वन। फर्स्ट टाइप जो होती है रियल कंडीशन होती है। रियल कंडीशन और दोनों तरफ गा होता है और यदि वाला वाक्य होता है। कंडीशनल जितने भी होते हैं यदि से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आपको अगर मैं कहूं कि हिंदी में एक सेंटेंस लिख देता हूं, यदि आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो इस सेंटेंस में दोनों तरफ गा गा आया हुआ है। इधर भी ऐसा लगता है जैसे दोनों तरफ विल लगाओगे, सेल लगाओगे आप। फ्यूचर टेंस की तरफ ये आकर्षित करता है सेंटेंस, परंतु दोनों तरफ फ्यूचर टेंस नहीं होता। ये यदि वाला पार्ट, इसको हम, ये जो पार्ट है दिस इज सबॉर्डिनेट क्लोज, और ये पास हो जाओगे दिस इज प्रिंसिपल क्लोज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर होता है इफ में V1 आती है हमेशा, और इधर नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। और सेकंड, इसमें 4 वेरिएंट हैं, 4 वेरिएशन कह लो आप। शुरू में ही V1 मिलेगी, मीन्स इंपेरेटिव सेंटेंस मिलेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस, आगे सूचक वाक्य मिलेगा शुरू में। कैसे बनेंगे साथ साथ हम करते जाएंगे। नेक्स्ट में आपको फोर्थ में, थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन या में प्लस V1 आएगी। सकता है, सकते हो, इस सेंस में मीनिंग मिल जाता है। और फोर्थ है दोनों तरफ V1 ही आएगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है इस सेंटेंस में, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आज हम पहले फर्स्ट कंडीशनल को क्लियर करेंगे, फिर आगे सेंटेंस लेंगे। ये जो सेंटेंस नीचे देख रहे हैं आप, ये बाद में लेंगे हम। तो इनको मैं नीचे कर देता हूँ, सेंटेंसेस को स्पेस बना लेते हैं यहाँ डिस्कशन के लिए। ऑलराइट, तो फर्स्ट कंडीशनल हम लेके चल रहे हैं। तो इसमें बता ही दिया मैंने कि ये 4 वेरिएंट हैं इसके, और 4 वेरिएंट में आपको, तो पहला वेरिएंट करते हैं। इफ में V1 आएगी और इधर विल या सेल। तो पहले वाला हमने किया, यदि आप कड़ी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो पास हो जाओगे। अब यदि की इंग्लिश होती है इफ, इसमें फर्स्ट फॉर्म आनी है इफ। इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है, इफ V1 लेगा और इधर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, सेल की जरूरत नहीं है। आपकी इंग्लिश होती है यू। इफ यू मेहनत करोगे, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। वर्क हार्ड करना, टू वर्क हार्ड, मेहनत करना। इफ यू वर्क हार्ड तो तुम पास हो जाओगे। यहाँ ये रिपीट नहीं करते हम, तो आप पास हो जाओगे मीन्स यू विल पास द एग्जाम। जो भी होगा सेंटेंस, आप विल लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म करोगे। तो यहाँ विल लगा और इसमें फर्स्ट फॉर्म आई। अलग अलग वेरिएंट हम कर लेते हैं, फिर मिक्स्ड एक्सरसाइज लेंगे। अब इंपेरेटिव कैसे आता है, यदि आप दिल्ली जाओ, दूसरा वेरिएंट है, यदि आप दिल्ली जाओ तो मेरे अंकल को मिलकर आना। तो यदि आप दिल्ली जाओ तो इफ यू गो टू दिल्ली। यदि की इंग्लिश आप जानते हैं, इफ होती है, आपकी होगी यू, जाने की होती है गो। यदि आप दिल्ली जाओ मिस है यहाँ पे। यदि आप दिल्ली जाओ, इफ यू गो टू दिल्ली, मेरे अंकल को मिल के आना, ये आगे सूचक वाक्य फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। प्लीज हो तो प्लीज लगा दो, डू नॉट हो तो डू नॉट लगा सकते हैं, परंतु यहाँ पे आदेश है एक किस्म से। आदेश क्या, रिक्वेस्ट है, प्लीज की जरूरत नहीं है। मीट माई अंकल देयर, मीट माई अंकल देयर। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। थर्ड वेरिएंट में आपको करना है सब्जेक्ट कैन या में। थर्ड वेरिएंट, यदि आपको भूख लगी है तो आप कुछ खा सकते हो कैन या में से आप बता सकते हो। कैन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और में माइल्ड होता है। इफ यू आर हंग्री भी कह सकते हैं, आर हंग्री यू कैन ईट, कैन या में ईट समथिंग। If you feel hungry भी कह सकते हो, if you feel hungry you can eat something. If you add 2 and 2, the total becomes 4. If you add 2 and 2, ये फर्स्ट फॉर्म है, becomes फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से 4 वेरिएंट हमने फर्स्ट कंडीशनल के लिए। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, इसको रब कर देता हूँ। सेकंड कंडीशनल, इफ में V2 आ सकती है या वर आ सकता है। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 आता है इसमें।
अटपटी कल्पना होती है, इम्प्रोबेबल कंडीशन इसे बोलते हैं, इम्प्रोबेबल कंडीशन, अटपटी सी कल्पना जिसे कहें। V2 तब आएगा जब एक्शन हो, वर आता है होने वाली सेंस में। यदि मैं भूत हूं, बेकार सी कल्पना होती है, यदि मैं भूत हूं तो सबको डराऊं। अब ये कोई भूत नहीं होना चाहता, एक अजीब सी कल्पना होती है। इफ आई वर, होने वाली बात है तो वर आता है। इफ आई वर अ गोस्ट आई वुड फ्राइटन ऑल। सेकंड पार्ट में इसके V2 कैसे आती है वो दिखा देता हूं। यदि यदि आप मुझे यदि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो तो मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूं। यदि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो तो मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूं। इफ यू गेव मी 1 करोड़ रुपीज आई वुड स्टार्ट माई ओन बिजनेस। थर्ड कंडीशनल लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका लेते हैं। स्ट्रक्चर इज इफ विल हैव हैड प्लस V3। इफ में हैड प्लस V3 मीन्स पास्ट परफेक्ट आता है, और इधर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। वुड बदलता रहता है, वुड की जगह शुड भी आ सकता है, जैसा मीनिंग होता है। शुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, माइट हैव जैसा मीनिंग होता है वैसा बदलता है V3, मस्ट हैव प्लस V3। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। यदि आप मेहनत करते तो पास हो जाते। ये वो सिचुएशन है, सपोज करो कोई स्टूडेंट टीचर के पास आता है, टीचर उससे पूछता है कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, तो बच्चा मायूस होकर कहता है सर अब की बार तो रह गया। टीचर उसे उल्हाना देता है, कहता है कि यदि आप मेहनत करते तो पास हो जाते। तो इस सिचुएशन में ये होता है, सपोज करो आपका फ्रेंड आपको उल्हाना देता है, यार आप शादी में नहीं आए मेरे भाई की। आप कहते हो यदि आप निमंत्रित करते मुझे तो मैं जरूर आता। इस तरह के सेंटेंस होते हैं। पास्ट कॉन्टेक्स्ट होता है, करते होता, ये होता तो वो हो जाता है, इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो इफ में हैड प्लस V3 आएगा पहले। इफ आप यू हो गए, मेहनत करना टू वर्क हार्ड होता है। इफ यू हैड इसमें लगाना पड़ेगा आपको पास्ट परफेक्ट, हैड वर्क हार्ड, कोमा आप अपनी तरफ से, ये तो का कोई मतलब नहीं होता, कोमा लगा दिया आपने। यहाँ पे आप ही इसका सब्जेक्ट है, यहाँ भी यू वुड हैव पास्ट। अगर टीचर ये कहता है तो आप पास हो सकते थे तो कुड हैव पास्ट आ जाएगा। आप कुड हैव लगा सकते हो प्लस पास्ट, कुड हैव पास्ट। पास हो जाना चाहिए था, शुड हैव पास्ट। अगर आप मेहनत करते तो शायद पास हो जाते, माइट हैव पास। अवश्य पास हो जाना चाहिए था तो मस्ट हैव पास। इस तरह से आप जैसा भी मीनिंग दोगे वैसे ही बन जाएगा। परंतु इफ क्लोज विल टेक हैड प्लस V3। इफ क्लोज में हैड प्लस V3 आएगा, और इधर ये वेरिएंट इसके वुड कॉमन है, बहुत चलता है, 90% तो वुड ही चलता है। वुड, शुड, माइट, मस्ट हैव प्लस V3 के साथ आप लगा सकते हो। तो ये तो थे 3 कंडीशनल बिगिनिंग विद इफ। अब हम आपको कुछ और कंडीशनल लेते हैं। कंजंक्शन बदल जाएगा, इफ की जगह इन केस आ सकता है, अनलेस आ सकता है, अनटिल आ सकता है, वो भी कंडीशनल होते हैं। कोई टाइम का कंडीशनल होता है, कोई सिचुएशन का कंडीशनल होता है, वो आपको करते हैं। ये रब कर देता हूँ। कंडीशनल सेंटेंसेस, इनमें अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, सपोजिशन भी हो जाती है, सपोजिंग या सपोजिंग दैट। अनलेस का लेते हैं पहले। आप अधिक अंक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आप परिश्रम ना करो। परिश्रम ना करो ये कंडीशन होगी, जब तक कि आप परिश्रम ना करो। दिस इज सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं इसे, और ये मेन क्लोज है। आप अधिक अंक प्राप्त नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट क्लोज है। आप इंडिविजुअली भी इस सेंटेंस को बोलो तो इंडिपेंडेंट होता है, मीनिंग क्लियर होता है, परंतु जब तक कि आप परिश्रम न करो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो तो अलग विषय करते हैं। यू कैन नॉट स्कोर हाई मार्क्स, यू कैन नॉट स्कोर हाई अनलेस, अनटिल। अगर टाइम आपके माइंड में है तो अनटिल यूज करोगे। कंडीशन आपके माइंड में है, फिजिकल कंडीशन मेहनत करने की, तो आप ये
मेहनत मतलब एक सिचुएशन टाइम की है तो अनटिल यूज होता है, और नेगेटिव नहीं होता है इसके बाद, अनलेस और अनटिल इसमें अन आ गया तो नेगेटिव नहीं आएगा। देखने में तो ना ये यहाँ पे यूज होता है तो गलती हो जाएगी अगर आप यहाँ नेगेटिव यूज करोगे। अनटिल यू वर्क हार्ड, अनटिल यू डोंट वर्क हार्ड दैट इज एरर, अनटिल यू वर्क हार्ड। तो अनटिल और अनलेस का ये हो गया। प्रोवाइडेड दैट, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं बशर्ते आप मेरी सलाह मानो। आई एम रेडी, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं पहले ये बना, मैं तैयार हूं ये बन गया। आई एम रेडी, ये एम आई गए हैं, तो आई एम रेडी टू हेल्प यू, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, या फिर आप लगा सकते हो ऑन द कंडीशन दैट यू फॉलो माई एडवाइस। दोनों तरफ फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है और ये भी प्रेजेंट टेंस है। फर्स्ट फॉर्म है बीट आई एम रेडी टू हेल्प यू, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या ऑन द कंडीशन दैट यू फॉलो माई एडवाइस। तो ये तो बना प्रोवाइडेड दैट वगैरह। कई बार इन केस भी यूज होता है। इन केस, आप मुझे कॉल कर सकते हो यदि आप मुसीबत में फंस जाओ। आप मुझे यू कैन कॉल में, या इन केस, ये अलग अलग है। इन केस यू आर कॉट इन ए डिफिकल्टी, राइट। इन केस हो गया। सपोजिंग दैट एक कंडीशन शो करता है, हाइपोथेटिकल कंडीशन शो करता है, उसको भी हम देख लेते हैं। सपोजिंग दैट कैसे यूज करोगे आप? मान लो, ये भी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। सपोजिंग, मान लो आप 90 प्लस मार्क्स ना ले पाओ तो तब क्या करोगे? सपोजिंग या सपोजिंग दैट या इफ एक ही बात है, या इन केस, इन अलग है, केस अलग है। इन केस यू डू नॉट गेट 90 प्लस मार्क्स, कोमा व्हाट वुड यू डू? वुड इसलिए आया, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, रियल कंडीशन नहीं है। और जब भी कंजंक्शन से शुरू होती है तो यू विल हैव टू पुट कोमा हियर। ये अधूरा सेंटेंस हो जाता है, आधा इस साइड पे आधा इस साइड पे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों मैंने ये आपको कंडीशनल करा दिए। इसके बाद हम अलग से एक एक्सरसाइज लेंगे जिसमें इफ वाले सेंटेंसेस आपको यूज करने होंगे और कुछ और मिले जुले होंगे। देयर विल बी अ मिक्स्ड एक्सरसाइज वी शैल डू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरे चैनल को और मेरे पेज को, फेसबुक पेज स्पेशली, लाइक करिए, फॉलो करिए। फॉलो पहले करना, लाइक जरूरी नहीं है कि आप लाइक करोगे तो कर दो तो अच्छा है, पर आप फॉलो जरूर करिए english.com। लगातार आपको लिटरेचर से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, ये एजुकेशनल वीडियो मिल रही है, ग्रामर की और लिटरेचर की। ये मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज, और फेसबुक को भी आप जा सकते हो, उसमें भी वीडियो शेयर करता हूँ मैं। और इधर चैनल है मेरा, यूट्यूब चैनल, ये यूजर नेम है, SHISHPALCHAUHAN। इसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच।